प्रिय विद्यार्थियों, आज बिलियन पाठ के 5th लेक्चर को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस विश्वास के साथ कि आप लोग पिछला टॉपिक कंप्लीट जरूर कर लिए और एकदम कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि अगर आप छोड़ दिए तो छूट गया। अक्सर बैच में कहते हैं ना, खाना जब आज वाला खाना बच जाता है तो उसको कल अगर कोई खाता है तो उसको कहते हैं कि भोजन बासी है। तो इसी तरह से यदि आज का वर्क आप छोड़ दिए अगले लेक्चर के आने के पहले तो वह बासी हो जाएगा और बासी उतना फायदा नहीं करता है। बासी विद्या नासी, इसलिए बासी मत रखिए, एकदम साथ साथ चलिए। कागज कलम नोट्स अपना नोटबुक वगैरह ले करके बैठिए। ये नहीं कि आप इसको इन्हीं देख रहे हैं, देखिए मत, देख करके सुन करके समझ करके उसको लिखिए। अगर आपका सपोज कीजिए कि आपको वीडियो देखने में, लेक्चर देखने में 30 मिनट समय लगता है, तो कम से कम उस 30 मिनट के लेक्चर को प्रिपेयर करने में घर पर 1 घंटा जरूर लगाइए। इस तरह की तैयारी कीजिए कि आपका टॉपिक एकदम कंप्लीट रहे। कोई पूछे तो आप बता सके, ये नहीं कि अब पूछा जाएगा। मान लीजिए आज का टॉपिक है मोलर बिलियन, बताएंगे थोड़ी देर में कि मोलर बिलियन किसे कहेंगे, तो कहेगा हाँ थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं। तब पूछा जाएगा कि वाह मोलरिटी किसको कहते हैं, मोलरता क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तब स्थिति हो जाएगी, आदत हो जाएगी देखने की। तब पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, तो कहीं थोड़ा सा किसी से पूछ लेते हैं। इसलिए एकदम स्टार्ट कीजिए, तैयारी के साथ चलिए। पिछले क्लास में मोलरता बताए थे, आज मोलरता से ही संबंधित कुछ टॉपिक पहले हम लोग लेकर के चलेंगे। वह है मोलर विलयन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग ले लिए मोलर विलयन। अंग्रेजी में इसको हम लोग कह देते हैं मोलर सॉल्यूशन। शॉर्ट में इसको कह देते हैं एम सॉल्यूशन, कैपिटल एम, क्योंकि मोलरता को कैपिटल एम से लिखा जाता है। तो मोलरता आपने निकालना सीखा है। जैसे अब चलिए इसको थोड़ा सा ही पर स्टॉप करते हैं, मोलरता में आते हैं। 1 मोल NaOH आप लीजिए, आप लोग ऑलरेडी निकालना जानते हैं। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये जोड़ दीजिए 40 ग्राम। तो 1 मोल NaOH का मतलब हो गया 40 ग्राम NaOH। अब 40 ग्राम NaOH को 1 लीटर विलयन में घुला दीजिए। 1 लीटर विलयन लेते हैं में अगर 40 ग्राम NaOH घुला है, देखिए ध्यान दीजिए, 1 मोल लीटर विलयन में 40 ग्राम NaOH घुला रहने पर आप लोग खुद बताइए मोलरता कितनी होगी। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ही नहीं, यही एग्जाम्पल दिए भी हैं पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में। तो आप इसके ग्राम के फेरा में मत रहिए, मोल में जितना आया, जैसे 40 ग्राम NaOH, तो आप हम लिखे हैं 40 ग्राम, आप बताइए कि कितना मोल। तो 40 ग्राम NaOH के माने 1 मोल। मोलरता में आपने पढ़ा था 1 लीटर विलयन में विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। तो यानी यहाँ पर मोलरता क्या हो गई, 1 हो गई। तो जिस विलयन की मोलरता 1 होती है उसी विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है उसे मोलर विलयन, ब्रैकेट में लिख देते हैं, शॉर्ट में बताइए कि थे एम कहते हैं, एम विलयन कहा जाता है। जैसे अब जैसे में यही हो गया, यहाँ इस विलयन की मोलरता 1 है, अतः यह मोलर विलयन है।
प्रकार से हम लोग समझ लिए कि मोलर विलयन किसको कहते हैं। अब इसी प्रकार कुछ और विलयन लेकर के चलेंगे। एक को देखिए कहते हैं अर्धमोलर विलयन। m/2 विलयन। तो अब क्लियर है, अर्ध m/2 विलयन यानी जिस विलयन की मोलरता 1/2। अब डिफिनीशन नहीं लिखेंगे कि जिस विलयन की मोलरता, क्या जरूरत है टाइम पास करने की, कि जिस विलयन की मोलरता 1/2 होती है उसे मोलर विलयन। इसी प्रकार से अगला हो गया, देखिए पंचांश मोलर विलयन। पंचांश मोलर विलयन को शॉर्ट में कह देंगे m/5 विलयन, m/5 विलयन। तो इस विलयन की मोलरता हो जाएगी 1/5। इसी प्रकार से अगला है दशांश मोलर विलयन। दशांश मोलर विलयन को आप कहिएगा m/10 विलयन। अब बताइए, जब आप m/10 विलयन कहिएगा तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी? 1/10। इसी प्रकार एक और लिख देते हैं शतांश मोलर विलयन। शतांश माने 100वां अंश, शत प्लस अंश 100वां अंश, दशांश 10वां अंश, पंचांश 5वां अंश, अर्ध माने आधा अंश। तो शतांश मोलर विलयन m/100 विलयन। अब m/100 विलयन जो लिखे तो इस विलयन की मोलरता हो जाएगी 1/100। अब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे इस सबका, लेकिन आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए। इसी एग्जाम्पल के आधार पर देते हैं। एक यहाँ पर सबका 1 मोल NaOH वहां लिखे हैं, लेकिन फिर से लिख देते हैं 40 ग्राम NaOH। अब 1 लीटर यदि विलयन है और उस 1 लीटर विलयन में 40 ग्राम NaOH घुला है, तो ये बताइए कि किस प्रकार का मोलर विलयन होगा, किस प्रकार का विलयन होगा। तो 40 ग्राम के माने 1 मोल, 40 ग्राम है तो यह 1 मोल हुआ। तो चूंकि 1 मोल डिजॉल्व है तो इसलिए यह मोलर विलयन हुआ। इसको हम लोग मोलर विलयन कह देंगे। अब 1 लीटर विलयन में 40 ग्राम नहीं है, मान लीजिए कि 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तब किस प्रकार का विलयन हुआ। तो अब 20 ग्राम घुला हुआ है तो इसकी मोलरता निकालिए। चाहे आप कहिए कि कितना मोल है, तो 20 ग्राम के माने 1/2 मोल है। जब 40 ग्राम पर 1 मोल था तो 20 ग्राम के माने 1/2 मोल है। तो 1 लीटर विलयन में 1/2 मोल है, इसलिए इसकी मोलरता हो जाएगी 1/2। आज जब मोलरता हो जाएगी 1/2 तो ये अर्धमोलर विलयन हो गया, m/2 विलयन हो गया। इसी प्रकार से अगर 1 लीटर विलयन में 40 ग्राम नहीं, 20 ग्राम नहीं, 5वां हिस्सा निकाल लीजिए, यानी 8 ग्राम NaOH घुला है। तो 8 ग्राम में कितना मोल होगा? आप 40 ग्राम में 1 मोल, तो 8 ग्राम में 1/5 मोल, तो 1/5 मोल घुला हुआ है। जब 1/5 मोल घुला हुआ है तो ऐसी स्थिति में मोलरता कितनी होगी? 1 लीटर विलयन में 1/5 मोल विलय है तो इसकी मोलरता 1/5 होगी। तो इसलिए यह पंचांश मोलर विलयन होगा। इसी प्रकार से अब 1 लीटर विलयन है, उस 1 लीटर विलयन में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। अब बताइए कि जब 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो कितना मोल हुआ है? तो 40 ग्राम में 1 मोल, तो 4 ग्राम में 1/10 मोल। तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो गई? 1/10। तो जिस विलयन की मोलरता 1/10 होगी उसको दशांश मोलर विलयन है। इसी प्रकार से अगर 1 लीटर विलयन में
0.4 ग्राम NaOH खुला हुआ है। तब कितना होगा? तो 40 ग्राम का 1 मोल, 40 ग्राम में 1 मोल, 1 ग्राम में 1/40 मोल, तो 0.4 ग्राम में तो 0.4/40, 4/40 गुणे 10, दशमलव हटा दिए, ये 1 मर्तबे यानी 1/100। क्लियर? तो अब यहाँ पर मोलों की संख्या 1/100 आ गई, यानी मोलरता इस विलयन की 1/100 हो गई। तो इसलिए 100 होने के 1/100 होने के चलते इस विलयन को आप क्या कहिएगा? शतांश मोलर विलयन। इस प्रकार से हम लोग देखें कि मोलर विलयन किसको कहते हैं। आई मोलर विलयन का टाइप नहीं है कि अलग अलग तरह का हुआ, मान लीजिए कि अर्ध मोलर, पंचांश मोलर, दशांश मोलर, शतांश मोलर, इसी प्रकार से 1000, 2000, 1 लाख का भी बदलता जाएगा। तो मोलर विलयन हम लोग कंप्लीट किए। इस विलयन की मोलरता 1 होगी मोलर विलयन, 1/2 होगी अर्धमोलर विलयन, 1/5 होगी पंचांश मोलर विलयन। जिस विलयन की मोलरता कितना 1/10 होगी दशांश मोलर विलयन और 1/100 होगी, उसको शतांश मोलर विलयन के नाम से जानते हैं। अब यह कंप्लीट हम लोग कर लिए। एग्जाम में तो यह खास करके नहीं पूछता है, जानकारी रखनी चाहिए। आपको जानकारी है तो ठीक है। अब लेकर के चलेंगे मोलरता, आपने पढ़ लिया, मोलरता फुल टॉपिक कंप्लीट किए। अब लेकर के चलेंगे फॉर्मलता। अंग्रेजी में इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, और फॉर्मेलिटी का एगो हिंदी और होता है औपचारिकता। तो फॉर्मलता को हिंदी में औपचारिकता के नाम से भी जानते हैं। ये केमिस्ट्री का औपचारिकता है, अंग्रेजी में फॉर्मेलिटी कहते हैं। और इस फॉर्मेलिटी को एफ से सूचित करते हैं। यही लेकर के चलना है। यहाँ हम लोग बाद में इसको लिखेंगे कि ताप पर निर्भर करेगा कि ताप पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए लेट अस स्टार्ट फॉर्मेलिटी। फॉर्मलता, फॉर्मलता को जानने के पहले आप जानिए कोई भी जब आयनिक यौगिक को विलेय के रूप में लेते हैं तो उसके जो मोलों की संख्या होती है उसी को 1 लीटर विलेय में उसी को फॉर्मलता कहें। जैसे अगर आप 1 मोल, मान लीजिए कि आप CH4 लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो CH4 का जो द्रव्यमान निकालिएगा, इस द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहेंगे। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 गो है। 16 ग्राम यहाँ पर जो द्रव्यमान आया तो वह मीथेन का CH4 का ग्राम आणविक द्रव्यमान होगा। अब यही यदि आप NaCl लेते हैं, यह एक आयनिक यौगिक है, तो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, पढ़े किए हैं आप लोग। ये आपका हो गया 58.5 ग्राम में बदल दिए। तो यहाँ NaCl आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक के द्रव्यमान को फार्मूला मास कहते हैं, सूत्र द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। तो NaCl का ग्राम में लिख दिए तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना हुआ 58.5 ग्राम। CH4 का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना हुआ 16 ग्राम। इसको ग्राम सूत्र द्रव्यमान नहीं कहते, यह सिर्फ आयनिक यौगिकों के लिए है। किसी भी आयनिक यौगिक के द्रव्यमान को आप सूत्र द्रव्यमान कहते हैं, ग्राम में लिख देते हैं तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हो गया कि NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो आपने ले लिया ग्राम सूत्र द्रव्यमान 58.5 ग्राम। अब इसमें मोल कितने होंगे, मोलों की संख्या तो वही होगा, दिया गया द्रव्यमान
आप बटे ग्राम सूत्र द्रव्यमान, चाहे दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। बस अंतर केवल यह है कि अगर कोई आयनिक यौगिक है तो उस आयनिक यौगिक के द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान से नाम देते हैं, और जब वह ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है। और आयनिक यौगिक की ही जो मोलरता होती है तो उसको फॉर्मलता के नाम से जानते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल हम देख देते हैं। एक मोल NaCl अभी निकाले हैं आप लोग 23 जोड़ 35.5, ये आपका हो गया 58.5 ग्राम। 1 लीटर विलयन में 58.5 ग्राम नमक NaCl घुला रहने पर, यहाँ पर हम लोग दे दिए घुला रहने पर फॉर्मलता क्या है, ध्यान दीजिए। तो अब इसमें एक मोल में कितना होगा, इसको मोल में कन्वर्ट कीजिए। तो दिया गया द्रव्यमान 58.5, अब मोलर द्रव्यमान इसका 58.5 ही है, एक ही मोल हुआ, लिखे भी है, तो फॉर्मलता एक हो जाएगी। अगर ये कहा जाए कि मोलरता पढ़े हैं तो मोलरता भी एक ही हो जाएगी, यानी फॉर्मलता और मोलरता दोनों एक है। स्पेशली अगर विलेय के रूप में, घुल्य के रूप में, सॉल्यूट के रूप में आयनिक यौगिक हो तो उसको मोलरता नहीं कह के फॉर्मलता कह दिया जाता है दोनों एक ही। तो इसका डिफिनीशन होगा, ध्यान दीजिए, 1 लीटर विलयन में विलेय के, यहां पर ले लिए ग्राम सूत्र द्रव्यमानों, चाहे ग्राम सूत्र भारों, ग्राम फॉर्मूला वेट्स की संख्या को, और ग्राम फॉर्मूला वेट्स मोल के बराबर होंगे। थोड़ा सा सुधार देते हैं, गलत नहीं है लेकिन सुधारने में इसको अब से हम कर देते हैं। देखिए 1 लीटर विलयन में, विलेय के ठीक है लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर विलेय के रूप में स्पेशली हम लोग आयनिक यौगिक, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए आयनिक यौगिक वह विलेय होगा कि ग्राम सूत्र द्रव्यमानों ग्राम फॉर्मूला वेट्स, जिसको कि हम लोग ग्राम सूत्र द्रव्यमानों को मोलो भी कहते हैं, की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। अब जिसे हम लिख करके मिटा दिए तो इसका मतलब ही नहीं कि वो गलत था, थोड़ा इसको क्लियर ज्यादा कर दिए, विलेय ही न लिए है, अब जो भी भूलेगा विलेय होगा। फॉर्मलता है तो स्पेशली वह विलेय क्या होना चाहिए, आयनिक, यानी आयनिक यौगिक अगर 1 मोल आयनिक यौगिक 1 लीटर में है तो जितना मोल है वह मोललता नहीं हो, वह फॉर्मलता हो जाएगी और वही मोलरता भी हो जाएगी। तो इसको F द्वारा, अतः दूसरे शब्दों में देखिए क्लियर, उसी को हम फिर लिख देते हैं। किसी आयनिक यौगिक के मोलरता को फॉर्मलता कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका मात्रक क्या होगा, बस तो
ग्राम सूत्र द्रव्यमान भी मोल ही है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मोल ही, मोल प्रति लीटर, वही दे देंगे। इसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। अब एम आई एफ दोनों क्या हो गया, बराबर, मोलरता के ही जैसा है, इसलिए फॉर्मूला अगर इसको हम लोग इसका निकालें तो वही मोलरता वाला लिख देंगे, M1, हाँ कैपिटल M1 इंटू जी। बस मोलरता जब कहते थे तो ये हो जाता था विलेय का दिया गया द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहे आणविक द्रव्यमान अपने आयतन लीटर में। फॉर्मलता में भी यही कहेंगे, नहीं तो ये भी कह सकते हैं, अच्छा रहेगा, आयनिक यौगिक का द्रव्यमान, आयनिक यौगिक का दिया गया द्रव्यमान, आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान विलयन का आयतन लीटर में, और वह आयनिक यौगिक क्या होगा, विलेय। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ अगर इसका न्यूमेरिकल पूछता है तो सेम होगा जो फॉर्मलता का मोलर, जो मोलरता का न्यूमेरिकल बनाए थे वही इससे फॉर्मलता का भी न्यूमेरिकल, वही अंतर, केवल फॉर्मलता लिख देना। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये बेचारा अभी इंतजार में है कि लिखा जाए यहाँ पर। तो चलिए आप लोग बताइए, यह ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए आयतन है, जब आयतन रहता है तो वह ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि ताप बदलने पर आयतन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर फॉर्मलता में हम लोग लिख देंगे ताप पर निर्भरता। तो इस प्रकार से आपने फॉर्मलता टॉपिक कंप्लीट किया। अब लेकर के चलिए, ध्यान दीजिए, फॉर्मलता आपका पूरा हुआ। अब इसके आगे मोललता लेकर के चला जाएगा, यानी नेक्स्ट टॉपिक इज मोललिटी, मोललता। मोललिटी स्मॉल एम से लिखा है। पहले आप पढ़े थे मोलरता, देखिए इसमें र जी महाराज है, अब य र खत्म, ल तो ल यहाँ पर आ गया, मोललता, मोलरता। अंतर समझिए, मोलरता जब था तो आप विलयन का आयतन लेते थे 1 लीटर, आप विलेय के मोल लेते थे, तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में मोलरता में कहते थे। यह एकलौता ऐसा सांद्रण पद है जिसमें विलेय और विलायक के बीच का रिलेशन है। जैसे यहाँ आप कहते थे कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, तो यह विलेय और विलयन का संबंध है। अभी आप जितना पढ़े हैं या अभी आगे जितना पढ़ेंगे सब विलेय और विलयन का रिलेशन होगा, लेकिन यह एकलौता है किसका, विलेय और विलायक का। विलायक माने घोलक, जो घुला ले, सॉल्वेंट जिसको आप, तो है इसी तरह से। अंतर क्या है कि यहाँ पर आप 1 लीटर विलयन लेते थे, यहाँ पर आप 1 किलोग्राम विलायक लेंगे, और उसमें जो विलेय के मोल होंगे उसको मोललता कहेंगे। 1 किलोग्राम, अब मान लीजिए किसी को कोई कह देगा कि 1000 ग्राम, तो एक ही बात हुई। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए 1 मोल NaOH, NaOH निकाल चुके हैं इसलिए लिख दिए, ये आपका हो गया 40 ग्राम NaOH। यहाँ पर 1 मोल NaOH, ये हो गया 40 ग्राम NaOH। 1 किलोग्राम मान लीजिए जल लेते हैं और उस जल में 40 ग्राम NaOH घुला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ही लोग बोलिए कि मोललता कितनी,
अब ध्यान दो, जो घुलाए हैं उसको मोल में बदलिए। 40 ग्राम के माने 1 मोल, तो मोललता 1 हो जाएगी। ठीक, 1 किलोग्राम जल में अगर 40 के जगह पर 80 ग्राम NaOH घुला दिए तो मोललता कितनी हो जाएगी? तो 80 ग्राम में कितना होगा? 2 मोल, तो मोललता हो जाएगी 2। 1 किलोग्राम जल में 20 ग्राम हम NaOH घुलाए हैं, तो मोललता कितनी हो जाएगी? 20 ग्राम के माने 1/2 मोल, तो मोललता हो जाएगी 1। ऐसे हम लोग जब भी पूछेगा तो 1 किलोग्राम का ही लेंगे। 1 किलोग्राम चाहे 1000 ग्राम जल में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता। इसका मात्रा क्या होगा? 1 किलोग्राम जल में नहीं, विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, तो प्रति किलोग्राम विलेय के मोलों की संख्या को मोल प्रति किलोग्राम, और इसको स्मॉल m से लिखते हैं। तो आइए पहले इतना कंप्लीट कर ले। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। बहुत अच्छा। कैसे सूचित करते हैं? शॉर्ट में लिखना हो तो स्मॉल m द्वारा। और इसको व्यक्त कैसे करते हैं, यानी इसका मात्रक क्या होता है? अभी बताए हैं, मोल प्रति किलोग्राम। व्यक्त किया जाता है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल दें। मान लीजिए फॉर्मूला के रूप में अगर जरूरत पड़े तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मोललता बराबर 1 किलोग्राम विलायक में, तो नीचे हो गया किलोग्राम है तो आयतन तो हम कह नहीं सकते, तो नीचे लिख दिए विलायक का द्रव्यमान चाहे विलायक का भार किलोग्राम में, विलेय के मोलों की संख्या को तो यहाँ पर लिख दिए विलेय के मोलों की संख्या। बस हो गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको स्मॉल m से लिखे हैं, विलेय के मोलों को n कह दिए और विलायक के भार को कह दिए W। विलायक माने विलायक का भार, किलोग्राम याद रहेगा। अब इसी को थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान, विलेय के आगे बढ़ाते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को तोड़िए। मोलों की संख्या का फॉर्मूला अब तक याद हो गया है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान चाहे मोलर द्रव्यमान, विलेय का है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दे दिए विलेय का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, ये दोनों हम लोग लिख दिए विलेय के मोलों की संख्या के जगह पर। अब क्या बच गया? विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए, देखिए, विलायक का द्रव्यमान। अब दो स्थितियां हो सकती है। अगर इसको किलोग्राम में छोड़ दे तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको ग्राम में कर देते हैं अब, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1000 से गुणा, बस हो गया। इसी को देखिए, मोलालिटी को स्मॉल m से, मोललता को स्मॉल m से लिख दिए।
और विलेय का दिया गया द्रव्यमान थे स्मॉल m1 माने थे पहले। मोलर द्रव्यमान चाहे आणविक द्रव्यमान जो भी आए यहाँ पर इसके लिए कैपिटल M1 कर दिए, और विलायक का द्रव्यमान तो W चाहे W1 कर दिए, जो लिख दे गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम लोग मोललता को ज्ञात करते हैं। अगर न्यूमेरिकल वगैरह पूछ देता है तो इसके आधार पर चलेंगे। इस तरह से मोललता आप कंप्लीट किए। अब इस खाली कुर्सी पर बैठाया जाए टेम्परेचर जी महाराज को, ताप जी महाराज को, तो बोलिए क्या होगा। यहाँ द्रव्यमान है तो यहाँ ताप पर निर्भरता नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ताप पर अनिर्भरता। यही आयतन था मोलरता में, तो वहाँ पर लिखते थे ताप पर निर्भरता। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार इसको फिर